नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी कालका जी के भूमिहीन कैंप में है। कालका जी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आतिशी का ये विधानसभा क्षेत्र है और वो यहाँ पे पहुँची भी थी। उस दिन उनको डिटेन भी किया गया। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये जो मलबा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एक हफ्ते पहले तक यहाँ पर लोगों के घर हुआ करते थे, यहाँ लोग रहते थे। लेकिन इस समय जो लोग आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इस मलबे में से ईंटें उठाकर कुछ पैसा इस ईंटों को बेचकर जुटा लिया जाए, उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर.के. पुरम की अपनी रैली में कहा था कि एक भी झुग्गी हटाई नहीं जाएगी, जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद दिल्ली में बनी है, तो दिल्ली के कई इलाकों से कुछ इसी तरीके की तस्वीर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। चाहे वो वज़ीरपुर का इलाका हो, चाहे मद्रासी कैंप हो, अशोक विहार, और ये हम लोग अभी मौजूद हैं भूमिहीन कैंप में, जो कि कालका जी विधानसभा में आता है। अब तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे लमसम 900 झुग्गियाँ थीं, जिनमें करीब 1800 के आसपास लोगों को यहाँ से मकान दिया गया है। बाकी लोग बेघर हैं, बाकी लोगों की रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और इस तरीके की तस्वीर हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो इस मलबे में से क्या हम अपना निकाल सकते हैं। अभी हम लोग कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उनकी परेशानी अभी ये भी है कि जो ईंटें ये लोग मलबे में से निकाल रहे हैं, वो भी कोई ख़रीदने को अभी तैयार नहीं है, वो बिक नहीं पा रही हैं। उसका कोई ग्राहक इन लोगों के पास नहीं है। और कितना पैसा इस ईंट को बेच के जुटा पाएंगे, इसका अंदाज़ा आप लोग लगाइए कि कितना पैसा इन ईंटों को बेच के निकलेगा। लेकिन सवाल वहीं उठता है, सरकार ये बात कह रही है कि कोर्ट का आदेश है, लेकिन जब आप बड़े बड़े मंचों से ये दावा करते हैं कि जहां झुग्गी रहेगी वहीं मकान मिलेगा, आपका कोई भी मकान टूटेगा नहीं, तो वो बात आप उस समय क्यों नहीं सोचते जब आप ये बात कह रहे होते हैं कि कोर्ट का क्या हस्तक्षेप रहेगा। तो सरकार के वादे लगातार झूठे साबित हो रहे हैं। एक बहुत कहावत आदम गोंडवी साहब कह के गए हैं कि सरकारी फ़ाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। तो सारे आंकड़े जब ज़मीन पे आते हैं, तो सरकार के सारे आंकड़े, सारे दावे झूठे दिखाई पड़ते हैं। और इन लोगों को अब आप सोचिए, ये लोग जाएंगे कहाँ। अभी ये इनकी सिर्फ इतनी उम्मीद है कि हम इस मलबे में से जो ईंटें हैं वो निकाल पाएँ और उनको बेच पाएँ। इतने से हमारा काम अगर चल जाता है तो सरकार इनके बारे में क्या सोच रही है। और बीते ये चौथा महीना दिल्ली सरकार का है, जो रेखा गुप्ता की सरकार है। और रेखा, जो कई लोगों से बातचीत करके ये भी पता चला है कि लोगों का यहाँ पे कहना है, जो अधिकारी यहाँ पे मकान तोड़ने आए, उनका कहना है कि हमारा पास ऊपर से ऑर्डर है, रेखा गुप्ता का ऑर्डर है, सीएम साहब का, सीएम मैडम का ऑर्डर है, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग तो खाली बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं, हमारे हाथ में खाली स्टीयरिंग है और स्टीयरिंग कंट्रोल सीएम मैडम कर रही हैं। तो रेखा गुप्ता का कार्यकाल आपको 4 महीने कैसा लगा है, वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और कैसा कार्यकाल आपको मोदी जी का लगता है, वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ा रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।